भारत के उत्तराखंड राज्य में एक घना और पुराना जंगल है, काली वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट। यह जंगल नक्शों में नहीं दिखता और न ही सरकार इसकी कोई जानकारी रखती है। यह जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो जंगल जिंदा है, वो सांस लेता है, सुनता है और भूखा है। बहुत से लोग, जानवर और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी वहाँ गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। यह कहानी 4 युवकों की है जो इत्तेफाक से उस जंगल में घूमने चले गए और फिर किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। 4 दोस्त और एक प्लान। 4 दोस्त अंकित, विवेक, राहुल और कबीर दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाया। वे साहसी थे, एडवेंचर के शौकीन। गांवों, पहाड़ों और अनछुए इलाकों में घूमना उन्हें अच्छा लगता था। एक रात जब वे एक पहाड़ी गांव भैरवपुर में रुके थे, तब गांव के बुजुर्ग ने उनसे कहा, बच्चों, जंगल के उस पार मत जाना, वो काली वन है, वहाँ कोई गया है, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन युवकों ने इसे पुरानी डरावनी कहानी समझकर हंसी में टाल दिया। जंगल की दहलीज। अगली सुबह चारों दोस्त कैमरा, नक्शा और कुछ खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल, सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचे। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखना बंद हो जाए। चारों ने सोचा कि यह बस एक रोमांचक ट्रेक होगा, 1-2 घंटे का। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और कुछ ही दूर जाने पर उन्हें पीछे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। पेड़ एक जैसे थे, रास्ते सब मिलते जुलते, हर कोना जैसे किसी भूल भुलैया जैसा। पहली अजीब चीज। करीब 1 घंटे चलने के बाद कबीर को किसी की आवाज सुनाई दी, एक लड़की की जो मदद के लिए पुकार रही थी। बचाओ, कोई है, प्लीज। कबीर दौड़कर आवाज की दिशा में गया। बाकी तीनों भी पीछे भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अंकित बोला, यार ये जंगल गूंज कर रहा है, शायद कोई नहीं था वहां। राहुल ने कहा, या फिर कुछ और है, हमें लौटना चाहिए। लेकिन अब वापस जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। रात का अंधेरा और चीखें। जंगल में अंधेरा जल्दी उतर आया। घड़ी में 6 बजे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे रात के 10 बजे हों। चारों ने मिलकर आग जलाई और सोने की तैयारी की। लेकिन रात को लगभग 2 बजे एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी। एक जानवर की नहीं, एक इंसान की। सभी डर के मारे उठे। चारों के पास कोई हथियार नहीं था। विवेक ने टॉर्च ऑन की और देखा, पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरा, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। चारों ने भागना शुरू किया।